ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 15/9/68। बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं, तुम्हारा बड़े ते बड़ा संबंधी ऊंच ते ऊंच संबंधी कौन है? कौन पूछते हैं? बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, जो मुकर्रर रथ में आया हुआ है वो पूछते हैं, क्योंकि मुकर्रर रथ में नहीं आया हुआ है, सिर्फ आत्माओं का बाप शिव है। तो एक ही संबंध बनता है, आत्माएं बच्चे और शिव बाप। लेकिन यहां तो पूछा बड़े ते बड़ा संबंधी, कंट्रास्ट किया है। ऊंच ते ऊंच संबंधी कौन है? तो अनेक संबंधों की बात आती है। उन संबंधों के बीच में तुम्हारा ऊंच ते ऊंच संबंधी कौन है? घर में बड़े होते हैं तो कहते हैं ना, बड़ों की माननी चाहिए, बड़ों की मत पर चलना चाहिए। तो तुम जानते हो कि हमारा बड़े ते बड़ा संबंधी शिव बाबा आकर बना है। ऐसे नहीं परम धाम में बैठे बैठे बड़े ते बड़ा संबंधी बन गया। कब बना? जब इस सृष्टि पर परम धाम छोड़ करके आया और आकर कोई मुकर्रर रथ के द्वारा संबंध जोड़ा, तब संबंधी बना। और बड़े ते बड़ा संबंधी बना तो उनकी मत तो नामी ग्रामी है। यूं जब दुनियावी रीति रखड़ी बंधन का दिन होता है तो जा करके रखड़ी बांध करके आते हो। जैसे पहले वह ब्राह्मण लोग बांधते थे, तुम ब्रह्मा कुमारियां भी बांध करके आती हो। फिर वो लोग तो भूल जाते हैं। राखी का दिन पूरा हुआ और राखी निकाल कर फेंक देते हैं। इसमें कुछ फर्क नहीं रहता है। बल तुम उनको समझाते हो, परंतु उनके ऊपर असर कुछ भी नहीं होता है। बाप ने कहा है जाकर के समझाना चाहिए। हम कोई ब्राह्मणों शूद्रों को राखी बांधते नहीं हैं। ये तो बाप का बच्चों के प्रति फरमान है। और पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर के समझाते हैं। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि करते हो, बनाते हो, तो ये अक्षर जरूर लिखना चाहिए
परम प्रिय परमपिता शिव भगवान वाच, काम महाशत्रु है, जिस पर जीत पहनो तो जगत जीत अर्थात विश्व के आदि सनातन देवी देवता धर्म के मालिक बनेंगे। भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण का विश्व के मालिक थे। शास्त्रों में ये तो लिखा है कि लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण का सतयुग में राज्य था, परंतु ये नहीं जानते हैं कि सिर्फ सतयुग में राज्य नहीं था, सारे विश्व पर राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उनको नर नारायण कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप आकर उन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं, बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण 2 हैं। एक युगल नहीं है 16 कला संपूर्ण बनने वाला, 2 युगल हैं। एक रचयिता के रूप में और दूसरे रचना के रूप में। दोनों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन होता है। स्वभाव संस्कार में एक आकार होते हैं, तब उनको विष्णु कहा जाता है। 4 भुजाओं वाला, भुजा अर्थात सहयोगी आत्माएं, 4 सहयोगी आत्माएं हैं। विश्व में एकता कायम करने के लिए उन 4 सहयोगी भुजाओं को चलाने वाला एक बाप है। कौन सा बाप है? जो नर से नारायण कहा जाता है। जिसमें परम पिता परमात्मा शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके बताते हैं, बच्चों मैं तुम्हारा बड़े से बड़ा संबंधी हूं, तो मेरी मत पर चलो। जो आत्माएं ऊंचे से ऊंची परसेंटेज में मेरी मत पर चलती है, वो विष्णु की भुजाएं बनती हैं। उनमें नर से नारायण भी एक है, जो ऊंच से ऊंच पद पाने वाला है। तो समझना चाहिए ना, नहीं समझते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि बनते हैं, एक को नहीं पहचानते हैं, तो फिर दर दर भटकते रहते हैं। इधर भटकेंगे, उधर भटकेंगे, यहां जावेंगे, वहां जावेंगे। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पक्की पड़ी हुई है। पत्थर बुद्धि बन गए हैं, बाप आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं।
पारस बुद्धि बनते बनते फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अरे हीरे जैसा जन्म, हीरे जैसा जीवन बनेगा ही तब जब पवित्र बनेंगे। तो मूल बात कौन सी हुई? मूल बात है ही पवित्रता की। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। तो प्रदर्शनी आदि में ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़े, परम प्रिय परम पिता शिव भगवान वाच। उनकी ऊंच ते ऊंच मति यही है, काम महाशत्रु है। इस कामना पर विजय प्राप्त करनी है। काम जीते जगत जीत कहा जाता है। ये तुम्हारा पुराने ते पुराना, बड़े ते बड़ा शत्रु है। जैसे बाप बड़े ते बड़ा संबंधी है, संबंध जोड़ा ही जाता है सुख के लिए। नहीं तो संबंध जोड़ने से कोई फायदा नहीं। और फिर परम प्रिय अक्षर भी लिखना पड़े, अर्थात उस बड़े ते बड़े संबंधी से जास्ती प्यारा इस दुनिया में हमारा कोई भी संबंधी नहीं है। क्योंकि वही एक है जो सबका परम प्रिय परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी भक्ति मार्ग में बहुत ग्लानि कर दी है। रावण की मत पर चल करके क्या कर दिया है? बहुत ग्लानि कर दी है। क्या ग्लानि कर दी है? भगवान सर्वव्यापी है। इधर विष्णु आया वहां भगवान, उधर विष्णु आया वहां भगवान, बंगलौर में भगवान, हैदराबाद में भगवान, अहमदाबाद में भगवान, बंबई में भगवान, फरुखाबाद में भगवान, विधुना में। कितने भगवान बन गए? ऐसे बढ़ते बढ़ते कितनी संख्या हो जाती है। घर घर में एक भगवान जरूर बैठा हुआ है। कहते हम तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, तुम्हारी रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे। तो बाप कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो। माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर क्या किया है? जन्म जन्मांतर अनेकों के साथ संबंध जोड़े हैं। विविचारी संबंध जोड़ने से पाप बनते आए। अब एक को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं और तुमने पाप भी बहुत किए हैं। क्या इन्होंने नहीं किए इतने पाप? किन्होंने? ब्रह्मा ने नहीं किए, इनके फॉलोअर्स ने इतने पाप नहीं किए। किसने पाप किए हैं? तुमने बहुत पाप किए हैं। तुमने माने बाप के सन्मुख बैठे होते। जो भी सन्मुख बैठकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले नहीं,
तुमने बहुत पाप किए हैं और ग्लानि भी बहुत की है। क्या क्या ग्लानि की है? पहली पहली बड़ी से बड़ी ग्लानि क्या की है? भगवान सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापियों में भी पहला नाम है किसका? है? जो सर्व राम में तो आता ही है, कोई झूठी बात थोड़ा ही है। राम भगवान है, राम बाप है, ये तो मुरली में ही बोला। ये कोई ग्लानि की बात है क्या? राम बाप को कहा जाता है, राम भगवान को कहा जाता है। तुम सब सीताएं हो, राम बाप है एक, वो कोई ग्लानि नहीं है, वो तो यथार्थ बात है। लेकिन और ग्लानि क्या की? बड़े से बड़ी ग्लानि की कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण ही विष्णु का रूप बनता है। क्या पहला भगवान दुनिया में कौन पैदा होता है? डुप्लीकेट विष्णु आया हुआ है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। कितनी ग्लानि की है। घर में कोई खराब काम करते हैं तो बाप कहते हैं ये क्या, तुम कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप भी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए फिर कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्या तुम जो ग्लानि करते हो वो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये बरगलावे में आने की तुम्हारी ड्रामा में नूद है। क्या भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं, बरगलाए जाते हैं। दूसरे धर्म की आत्मा अपने धर्म की पक्की होती है। भारत मातृ प्रधान देश है और दूसरे देश पितृ प्रधान है। माता को उतना महत्व वहां नहीं दिया जाता है जितना भारत में दिया जाता है। तो मातृ प्रधान इसलिए है कि तुम जो भी पक्के पक्के भारतवासी हो, कितने हो? ज्यादा से ज्यादा कितने हो? 9 लाख। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, जो नर से नारायण समान देवता बनते हैं। और उन सब में ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती है। उनको दबोच लेती है। तो जो ऊपर से आने वाली आत्मा पावरफुल हुई या नीचे वाली पावरफुल हुई? ऊपर वाली सबल हो गई और नीचे वाली अबला हो गई। तो तुम बरगलावे में आ जाते हो, तब ये हाल होता है। नहीं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये ड्रामा में नूद है। अभी तुमको पता पड़ा है, अरे हम तो सर्वगुण संपन्न थे, हम अपनी संपन्नता को, सर्वगुणवत्ता को भूल गए और विदेशियों को ऊंच समझ लिया। नहीं तो हम राम राज्य में थे,
कौन से राज्य में थे? राम राज्य में थे। कभी ऐसे कहा रावण राज्य में? कृष्ण राज्य में थे? नहीं, राम राज्य का कृष्ण राज्य में नहीं, राम राज्य में थे। फिर पतित बनने से हमने अपने कुल को कलंक लगाई दिया। बेहद का बाप तुम बच्चों को बेहद का डोरापा देते हैं। डोरापा माने अरे उलाहना देते हैं। तुमने ये क्या किया? ऊंचते ऊंच वंशज और तुमने नीचों का संग कर लिया। हमने तुमको गोरा बनाया। किसने बनाया? जो एवर प्योर है, एवर गोरा है, उसने गोरा बनाया संग के रंग से। संबंध, संपर्क, संसर्ग में आने से संबंध जुटते हैं, संपर्क जुटते हैं, संग का रंग लगता है। मैंने तुमको इतना गोरा बनाया और फिर तुमने मुझे धोखा दे दिया, काला मुंह कर दिया। जैसे कोई पत्नी हो, पति के साथ संबंध जोड़ा, संग का रंग लगा ना, फिर जाके दूसरे के साथ संबंध जोड़ लिया, तो क्या कहते हैं? कैसा मुंह कर लिया? काला मुंह कर लिया। अब क्या सिर्फ पति पत्नी के संबंध से ही संग का रंग लगता है और संबंधों में संग का रंग नहीं लगता? लगता है। अगर उस संबंध को व्यभिचारी बना दिया तो गोरे से काले बन जाते हैं। रावण की मत पर बनते। क्या रावण ऐसी मत देता है कि तुमको गोरे से काला बनाए देता है। बाप कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा होता है। क्या गलती सारी किसके ऊपर रख दी? ड्रामा के ऊपर। ड्रामा का फाउंडेशन कब डाला जाता है? संगम युग में बाप कितना समझाते हैं, एक को याद करो, एक की मत पर चलो, एक का संग करो। सब बता जी हरी बाजू। इतना समझाने के बावजूद भी कैसा फाउंडेशन डाल लेते हैं, फिर भी रावण की मत पर चल पड़ते हैं। तो कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार। माने बाबा बच्चों को दोष नहीं देते हैं। वास्तव में ड्रामा बनाने वाला कौन है? जो श्रुड बुद्धि होंगे, तीखे होंगे, वो कहते बस बना बनाया ड्रामा है, हमने थोड़ा ही बनाया। अरे कुछ अच्छा होता है, कुछ भी बुरा होता है तो कोई निमित्त तो बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो ड्रामा के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल देना, ये तो अपने को बचाने वाली बात है। फिर बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया सो ड्रामा।
कहीं पास्ट की बातों को ही नहीं सोचते रहे, दुखी होते रहे। मौजों का युग है, उस मौजों के युग में कोई पास्ट की बातों को याद करते करते दुखी होता रहे। हाय हमने ऐसा कर दिया, ऐसा फाउंडेशन डाल दिया, जन्म जन्मांतर की शूटिंग हो गई। तो बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, जो बीत गया सो ड्रामा। बाकी ऐसे नहीं कि अभी जो कर रहे हैं श्रीमत के बरखिलाफ कर्म, बोल रहे हैं श्रीमत के बरखिलाफ वाचा, वो ड्रामा। या भविष्य में सोच के बैठ जाए भाग्य में होगा तो अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं होगा तो श्रीमत के बरखिलाफ ही चलते रहेंगे। ये कोई ड्रामा नहीं है। अगर तीनों काल के लिए ड्रामा लागू करते हैं तो ये श्रीमत के बरखिलाफ है। सिर्फ कौन से काल के लिए ड्रामा लागू करें? जो पास्ट हो गया, 63 जन्म भी पास्ट हो गए, और इस वर्तमान संगमयुगी ब्राह्मण जन्म में भी जो बीता सो पास्ट हुआ, वो ड्रामा। बाकी जो वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य में होने वाला है, वो भाग्य भगवान ने हमारी मुट्ठी में दिया हुआ है। चाहे तो हम अपना भाग्य बनाए और चाहे बिगाड़। लेकिन बाप बच्चों को आथत देने के लिए कह देते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं, दुखी मत हो जाओ, ये ड्रामा में नूद है। समझाते हैं तुमने मुझे भी कलंकित किया और अपने कुल को भी कलंकित किया, अपने धर्म की और अपनी भी ग्लानि कर दी। रावण की मत पर चलकर तुमने अपने हीरे जैसे जीवन को कौड़ी जैसा बना दिया। क्या हीरे जैसा कब बनता है और कौड़ी जैसा कब बनता है? संगम युग में बनता है। अष्टदेवों का जन्म और जीवन जन्म जन्मांतर के लिए हीरे जैसा कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, या कौड़ी जैसा कहेंगे? क्यों कहेंगे? अरे हीरो पाटधारी का संग किया है तो हीरे जैसा जन्म बना है। 63 जन्म की बात नहीं है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। संगम युग में भी जो अष्टदेव के पद में आने वाली आत्माएं होंगी, उनके जीवन के इतिहास को देखा जाए, जब से ज्ञान में आई होंगी तब से लेकर अंत तक किसका संग का रंग लेंगी? हीरो पाटधारी का संग का रंग लेने की अभ्यासी होंगी। तो हीरे का संग करेंगे तो कैसा जीवन बनेगा? हीरे जैसा। और कौड़ी का शेप तो होता ही है गड्ढे की तरह। कौड़ी जैसा जन्म कहा जाता है तब जब बुद्धि में वो कौड़ी ही याद आती रहती है। पुरुषों को भी कौड़ी याद आती है और स्त्रियों को भी। कौड़ी ही याद आती है तो जीवन कैसा कहा जाएगा? कौड़ी जैसा जीवन बन गया। एक शिव बाबा है जिस मुकर्रर रथ में आता है वो हीरो पाटधारी बनता है। उसके ऊपर कौड़ियां चढ़ाई जाती है? नहीं।
नहीं, आक धतूरे चढ़ाए जाएंगे क्या, लेकिन कौड़ियां नहीं चढ़ाई जाएंगी। उसकी सवारी किसके ऊपर होती है? बैल के ऊपर। देखा होगा कोई कोई लोग, कोई कोई पुजारी बैल को लेके घूमते हैं। नंदी बैल। उस बैल में, जिसको नंदी कहते हैं, उसके शरीर में चारों तरफ क्या लगा हुआ है? कौड़ियां ही कौड़ियां लगी हुई है। क्या? उसको किससे प्यार है? उसको कौड़ियों से प्यार है तो कौड़ियां मिलती। एक कथा भी बनाई दी है कि इंद्र ने सती साध्वी स्त्री को बरगलाने की कोशिश की। क्या? उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, सतीत्व भंग करने की कोशिश की। तो रिजल्ट क्या हुआ? उसके पति ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारे शरीर में हजारों कौड़ियां चिपक जाए। क्या है? तुम्हारे शरीर में जहां देखो वहां कौड़ियां ही कौड़ियां देखने में आए। क्या मतलब हुआ है? कहाँ की बात है? संगम युग में कैसे है? नहीं, सैकड़ों नहीं, सैकड़ों तो यज्ञ के आदि में सरेंडर हुई थी। हजारों की तादाद में अंत की बात है। सरेंडर होती है तो किसके साथ चिपकेंगी? नंदी। जिसके साथ चिपकेंगी वो ही बैल हो गया। तो बैल वो शंकर है या प्रवेश करने वाला चंद्रमा उर्फ बैल है? है चंद्रमा। कृष्ण को भगवान समझते हैं तो बुद्धि वहीं चिपकती है, नहीं तो बाप की याद में रह करके संबंध संपर्क संसर्ग में आना चाहिए। तथाकथित बीके वाले क्या गलती कर बैठे? ब्रह्मा को याद किया, दादा लेखराज को याद किया, या उसमें प्रवेश किए हुए शिव को याद किया? ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझ बैठे, उससे ही बुद्धि चिपक गई। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि भगवान बाप को उनकी बुद्धि पहचान ही नहीं पाती। तो बोला तुमने रावण की मत पर चल करके हीरे जैसे जीवन को कौड़ी जैसा बना दिया। जीवन आत्मा का होता है या शरीर का होता है? आत्मा का होता है। आत्मा माने मन बुद्धि। मन बुद्धि में काई की याद बस गई है, कौड़ी की याद बस गई, माने कौड़ी जैसा जीवन हो गया। अगर हीरा बसा हुआ हो तो हीरे जैसा जीवन। बेहद का बाप बच्चों को बेहद की रीत बैठ समझाते हैं। ये बातें और कोई गहराई से समझा ही नहीं सकता। ये भी एक बाप की पहचान हो गई। इस बात का अर्थ जो मुरली में बार बार आता है, हीरे जैसा जीवन, कौड़ी जैसा जीवन, इसकी गहराई को बाप के सिवाय जो बाप का पार्ट होगा, मुकर्रर होगा, उसके द्वारा ही शिव बाप समझाते हैं और किसी के द्वारा नहीं समझाते।
बेहद का बाप बेहद की रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुम कितने पवित्र थे। पवित्र बुद्धि होगी तो गड्ढे में जाएगी या ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी। मक्खन होता है, दूध को बिलोते हैं, दही को बिलोते हैं, तो मक्खन कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो जितना पवित्र बुद्धि बनते हैं, बुद्धि ऊपर की ओर जाती है, और जितना अपवित्र बनते हैं, बुद्धि गड्ढे में जाती है। तो देखो, पहले तुम कितने पवित्र थे, अब कितने अपवित्र बन पड़े। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी भूल। क्या करना है? जो बड़े से बड़ी भूल है, उस बड़े से बड़ी भूल को सुधारना है। बड़ी से बड़ी भूल, बस एक ही बड़ी से बड़ी भूल है। बड़े से बड़ी भूल एक होगी या दो चार होंगी? है एक। अरे दो चार होंगी बड़े से बड़ी। एक ही होगी, क्योंकि बड़े से बड़ी भूल तो एक ही होगी। एक एक तरफ कहते हैं बड़े से बड़ी भूल है गीता का भगवान कृष्ण की जगह किसका नाम डाल दिया? वो शिव की जगह किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। ये है बड़ी से बड़ी भूल। दूसरी जगह अभी क्या कहने लगे? हैं? क्या कहने लगे? भगवान सर्व हैं? अरे पवित्र थे, फिर संग के रंग में आकर अपवित्र बन पड़े। ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी भूल। अरे तो दो बड़ी से बड़ी भूल हो गई या एक हुई? दो हो गई, एक हो गई। एक कैसे हो गई? हीरे को छोड़ दिया है? हीरे जैसे। हाँ, हीरे को छोड़ दिया। जो हीरो पाटधारी है वो हीरे को त्याग दिया, छोड़ दिया। यही बड़े से जैसे शास्त्रों में भी लिख दिया है, करते डार परसमणि देही, पारसमणि कर में आ जाए, हाथ में से फेंक दिया। करते डार परसमणि देही और कांच के रत बदले में लेही। खून ही खून। ये हालात हो जाती है बुद्धि रूपी आत्मा की। हीरे को त्याग दिया और क्या पकड़ लिया? जो कौड़ियों का सरताज है उसको पकड़ लिया। कौन है कौड़ियों को सरताज? राम। अरे राजा राम। राजा राम कहते हैं वो बात सही है, नहीं गलत है। फिर कौड़ियों का सरताज कौन है? अम्माओं की अम्मा कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा में कौन प्रवेश करता है? तो कौन हुआ? कृष्ण दादा लेकर आए। तो शिव को त्याग दिया जो सदैव कल्याणकारी है, उस स्वरूप को त्याग दिया। शिव शंकर भोलेनाथ को त्याग दिया और क्या पकड़ लिया? जो गीता माता का पति भगवान बन के बैठ गया। जुल्म हो गया ना। माता का बच्चा बनने की बजाय क्या बन के बैठ गया? पति बन के। आज घर घर में क्या देखा जाता है? बच्चे माँ के ऊपर मालिक बन करके बैठे हैं या माँ के कंट्रोल में चलते हैं? आज सारे भारतवासियों की क्या हालत हो गई, कितने अपवित्र बन पड़े। ये है बड़ी से बड़ी भूल, जिसके लिए बुलाते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं जो अब पतित बन गए हैं। आत्माएं बुलाती हैं
क्या कह के बुलाती हैं? हे पतित पावन आओ। और किसका नाम साथ में लगा देती है? राजा राम। हे पतित पावन सीताराम आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। पतितों को पावन एक बनाएगा या दो नामधारी बनाएंगे? तो सीता के साथ राम क्यों जोड़ दिया? या सीता के साथ राम, राम के साथ सीता क्यों जोड़ दी? हम सब सीता है। सब सीता है, भक्ति है। माने सब पति से पावन बनाने वाली है, तो सबका संग करो। हम सब भक्ति है। हैं? भक्ति है, भक्ति है। बुलाते किसको है? बात क्या हो रही है सो तो पकड़ो। बात हो रही है पतित पावन सीताराम। सीताराम को बुलाते हैं। तो जिसको बुलाते हैं वो एक है पतित पावन या दो है? एक है, एक है। लेकिन सब पुरुष दुर्योधन। माता तो दो का नाम क्यों लेते हैं? माता स्वर्ग का द्वार खोली। हैं? माता स्वर्ग का द्वार खोली। हाँ, जो पुरुष हैं वो सब दुर्योधन। वो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन हैं। अगर 33 करोड़ माताएं भारतवासी हैं, भारत माताएं हैं, तो बाकी 33 करोड़ कम 500-700 करोड़ कौन है? पुरुष है। वो सब हैं दुर्योधन दुशासन। उनके संग के रंग में आकर के भारतवासी क्या बन गए? पतित बन गए। अब एक के संग के रंग में आने से पावन बनते हैं। एक वो निराकार ज्योति बिंदु नहीं, उसको तो वो 500-700 करोड़ सभी भी धर्मी याद करते हैं। किसको याद करते हैं? निराकार। एक निराकार ज्योति बिंदु को, तो पावन बन जाते हैं। पतित के पतित ही रह जाते हैं, स्वर्ग में भी नहीं जाते। तो पतित पावन के साथ नाम किसका जुड़ा हुआ है? पतित पावन सीताराम। राम या सीता? सीताराम। सीताराम। अरे एक है पतित पावन या दो हैं? एक है। एक है, तो दो का नाम क्यों? अरे सीता के बगैर राम भी कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है? ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। अकेले सन्यासी 63 जन्म प्रयास करते रहे, जंगल में जाकर के पवित्र रहें, और पवित्र बन करके हम दुनिया को पवित्र बना दे। फिर बना पाया? नहीं बना पाया। वो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग, वो भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग तब सफल होगा जब दोनों मिलकर के पुरुषार्थ करें। क्या छोड़ छाड़ के भागने की दरकार नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कुमारी ये समझ लें कि जब तक दो नहीं बनेंगे तो पावन नहीं बनेंगे, तब कर लो शादी। समाज की मत पर कर लो ढोल मजीरा बजा के, और नहीं तो राक्षस विवाह कर लो, चुपचाप कर लो। ऐसी बात नहीं है। बाप तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी 21 जन्म की जोड़ी बनाने आया हुआ हूं। क्या? भारतवर्ष में बच्चे बच्चियां अपनी मत पर शादी करते हैं, उसे अच्छा माना जाता है, या माँ बाप की मत पर शादी होती है वो अच्छा माना जाता है? माँ बाप की मत पर। इस बात का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। अभी संगम युग में बाप आया हुआ है, कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तुम्हारे लौकिक बापों ने तो एक जन्म के बंधन में बांधा, उसमें भी तुम दुखी हुए, सुखी नहीं हुए, और मैं तुम्हें 21 जन्म के बंधन में बांधता हूं,
21 जन्म तुम्हारा एक के साथ ही संग का रंग रहेगा, औरों के साथ संग का रंग नहीं रहेगा, इतने तुम पवित्र बनेंगे। तो कहां बाप बेहद का हमको सुख देते हैं, और कहां दुनियावी बाप कहते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन सीताराम आओ, तो मैं सैंपल सामने रखता हूं। कौन सा सैंपल? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भी बाद में बनेंगे। लक्ष्मी नारायण बनने से पहले फेलियर की लिस्ट में है या पास होने की लिस्ट में है? फेलियर की लिस्ट में। और फेल तो सब होते हैं। तो उन फेलियर्स के बीच में जो अव्वल नंबर फेलियर हैं उनको उठाता हूं और बताता हूं कि ये ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। परंतु वो पुरुषार्थ भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समान जोड़ी न बने। माँ बाप भी बच्चे की शादी करते हैं, बच्ची की शादी करते हैं, तो दुनिया में घूम घूम के क्या प्रयास करते हैं? कैसी जोड़ी मिले? बच्चा गुंटुआ हो और पत्नी लंबी चौड़ी हो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, समान जोड़ी मिलाते हैं ना। तो बाप भी बेहद की समानता, आत्मा के अंदर की बात देखते हैं, आत्मा के अंदर के जन्म जन्मांतर के संस्कारों की बात देखते हैं। पुरुषार्थ में समान संस्कार वाली आत्माएं जो हैं वो 21 जन्म के बंधन में बांधी जाती हैं। तो देखो, बुलाते हैं कि बाबा हम पतित बन गए, आकर के हमको पावन बनाओ। तो ये नहीं समझते कि हम कल्प कल्प ऐसे बनते हैं। बेहद का बाप हमको बेहद के संबंध में जोड़ता है, तो बड़े से बड़ा संबंधी कौन हुआ? बाप ही हुआ ना। बुलाते हैं, हम काले बन गए, पतित बन गए, नीच बन गए, पापी बन गए, हमको आप आकर के हीरे जैसा बनाओ। तो ये भी ड्रामा का खेल है। तुम रावण के वशीभूत हो जाते हो आधा कल्प के लिए, परंतु तुम ये बात भूल गए कि हम आधा कल्प के लिए रावण के वशीभूत हो जाते हैं। शिव बाबा के बच्चे, तुम भी भाई भाई हो। तुम ऊपर से जब आए तो तुम पवित्र हीरे जैसे थे, अभी कौड़ी जैसे पतित बन गए। तब कहते हो बाबा आकर के हमको पावन अर्थात हीरे जैसा बनाओ। तो बाप को कौन याद करते हैं? पतित याद करते हैं या पावन सन्यासी याद करते हैं? बाप को पतित ही याद करते हैं, परंतु ये भूल गए हैं कि हम ही पावन थे जो अब पतित बने। तो बाप द्वारा अभी तुमने ये स्मृति पाई कि हम पहले किस संबंध में थे। ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते उस संबंधी थे। तुम ही बाप के बच्चे थे ना। भारतवासी ही पुकारते हैं जिनको बहुत दुख मिला है, वो आत्मा पुकारती है। तो अब बाप कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है,
तो मैं आया हूं पवित्र बनाने के लिए। तो तुम क्यों नहीं पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हो? तुम राखी बांध करके आते हो, जिनको राखी बांध करके आते हो, संदेश देते हो, साप्ताहिक कोर्स देते हो, ईश्वर बाप का परिचय देते हो, बुद्धि का बंधन किसके साथ जोड़ते हो? ऊंचते ऊंचे बाप के साथ तुम बंधन जोड़ते हो। आज इस बंधन जोड़ते हो और कल भूल जाते हैं। तो तुम राखी बांध करके आते हो तो उसी समय उनको भूल जाता है कि हमको किसी ने ऊंचते ऊंच के बंधन में बांधा था। वो समझते हैं कि आगे ब्राह्मण आते थे, अभी ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां आते हैं। हमको ऊंचते ऊंच बाप के बंधन में बांधने के लिए, पवित्रता के बंधन में बांधने के लिए आते हैं। तो वो समझते हैं, जितना समझते हैं उस अनुसार, वर्तमान समय की रस्म रिवाज के अनुसार कुछ न कुछ तुमको पैसा आदि भी दे देते हैं। अब जो जैसा आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा तो ज्यादा पैसा दे देगा, छोटा आदमी होगा थोड़े पैसे देगा। राजा होगा तो कोई पंडित आवेगा तो उसको इतना इनाम देगा, क्योंकि उनका पंडित जी भी राजघराने का पंडित तो होगा ना, तो उनको उस अनुसार दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पैसा। अगर पैसा नहीं देते हैं तो क्या देते हैं? हैं? हीरे। श्रेष्ठ भावना दे देते हैं कि अच्छा आदमी है, पवित्र ब्राह्मण है, ज्ञानी तू आत्मा है, ऐसी श्रेष्ठ भावना दे देते हैं। अभी देखो, तुमको तो बाप राखी बांधते हैं। 15/9/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुमको ऊंचते ऊंचे बाप राखी बांधते हैं, जन्म जन्मांतर की पवित्रता के बंधन में बांधते हैं। तो उन ऊंचते ऊंचे बाप को तुम क्या देंगे? क्या पैसा देंगे? तुम कहेंगे बाबा पैसा कौड़ी तो क्या, ये जो कुछ है हमारे पास सो तुम ही सब ले लो। जानते हो कि हम सब कुछ अर्पण करेंगे तो सब कुछ अर्थात विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाकी हमारे पास ये जो कखपन है, इसका हम क्या करेंगे? तो हर बात में बाप को फॉलो करना होता है। इसने भी ऐसा किया ना, किसने? तो ब्रह्मा को फॉलो करें या बाप को फॉलो करें? है भी क्यों लगा दिया? अनेस ब्रह्मा ने भी ऐसा किया तो कर सकते हैं, बाप ने भी ऐसा किया है। अरे हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, तो ये 10-20 लाख का हम क्या करेंगे? इन्होंने सोचा, किन्होंने? ब्रह्मा ने। फिर विनाश का साक्षात्कार भी किया। बाकी ये विनाश कब होगा?
ये इनको थोड़ा ही पता चलता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को ये पता नहीं चलता है। बस समझा, अभी तो विनाश होना ही है, तो हम ये सब क्या करेंगे? सभी कुछ बाबा को दे देते हैं। तो देखो, तुरंत दान महान कल्याण, ये भी राज है। ज्ञान में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, बाप के बने, और जिन्होंने तुरंत दान महान कल्याण कर लिया, तो बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। और सोच सोच के, रखड़ रखड़ के, अंत में जाकर के दूसरों को देख देख करके किया, तो फिर नंबर बार बन जाते। ओम शांति।